और अब बात करेंगे देश में मचे उस हाहाकार की जिसकी वजह से कई राज्यों की रफ्तार मानो थम सी गई हो, रुक सी गई हो। सड़क सैलाब में तब्दील हो चुकी है। नदी नालों से पानी निकलकर शहर शहर और गांव गांव में कोहराम मचा रहा है। कुदरत की इस आसमानी दहाड़ का इंसान के पास कोई जवाब नहीं है। गुजरात से लेकर बिहार तक और जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक मानो सब कुछ पानी पानी हो चुका है। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कुदरत ने इंडिया पर वाटर स्ट्राइक कर दी हो। ये रिपोर्ट देखिए और देखिए आखिर कैसे जुलाई में जल दैत्य इंसानों के लिए काल बन गया है। कहीं रिहायशी बस्ती में जलाशय ने आतंक मचा रखा है। कहीं गली में खड़ी गाड़ियां सैलाब के साथ बह रही हैं। कहीं पहाड़ी नाले में मलबे के बाढ़ आ गई है। कहीं मोहल्ले की सड़क पर समंदर सा सैलाब बह रहा है। कहीं मॉनसून का पानी दहशत फैला रहा है। कहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया। मॉनसून के रिवर्स गियर ने एक बार फिर जनजीवन बेहाल कर दिया। एक एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा है। जिंदगानी पानी पानी है। तस्वीरें देखिए, बेहद खौफनाक और डरावनी कहानी है। महीनों से जिस मॉनसूनी मौसम की राह तक रहे थे, बाट जोह रहे थे, दुआ कर रहे थे, अब वही मॉनसूनी मौसम लोगों के अरमानों पर मौत बनकर बरस रहा है। क्या शहर, क्या गांव, सब तैर रहे, डूब रहे, गोते लगा रहे। कुदरत की बदली हुई चाल के सामने क्या इंसान, क्या सरकार, सब बेबस हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कहां जाया जाए। हर तरफ सिर्फ बरसात है और बारिश की बूंदों के आगे किसी की नहीं चल रही। गुजरात से बिहार, महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर, दिल्ली से मुंबई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब कुछ पानी पानी है। जुलाई का महीना मानसून के प्रचंड रूप के लिए जाना जाता है। इसलिए पिछले कई सालों की तरह ही इस बार भी पहाड़ से जमीन तक ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो अपने आप में किसी भयंकर कहानी की दास्तां बयां कर रही हैं। मानसून का महीना तबाही की ऐसी एल्बम बनता जा रहा है जिसमें कहीं बाढ़ के सैलाब से तिनके की तरह जिंदगी बह रही है तो कहीं बूंदे आफत बनकर डराने लगी। लाल सैलाब की हैरान कर देने वाली ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की है। बिना किसी आहट, बिना किसी दस्तक के तबाही सैलाब बनकर दंतेवाड़ा में दहाड़ रही थी। ये वही दंतेवाड़ा है जहां से नक्सली अटैक और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की खबरें और तस्वीरें आती रही। लेकिन इस बार जो सैलाब आया है वो दंतेवाड़ा में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अचानक आए सैलाब ने दंतेवाड़ा को दहला कर रख दिया क्योंकि पानी इतनी रफ्तार और इतनी ताकत के साथ आया है कि रास्ते में खड़े ट्रक भी उसके आगे बौने साबित हो रहे थे। अब ये समझिए ये तबाही अचानक आई कैसे। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। बस्तर में शबरी नदी उफान पर है। दंतेवाड़ा के किरंदुल में भारी बारिश के चलते NMDC का डैम टूट गया। इसमें कई मकान जद में आ गए।
छत्तीसगढ़ के ही बस्तर संभाग में भी पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा रखा है। बीजापुर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। इसी बीच उसूर इलाके से एक तस्वीर सामने आई है। कोई बात नहीं, अब आ गया है, हो गया। सीआरपीएफ के 196वीं बटालियन और कोबरा 205 बटालियन के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने प्रसूता और नवजात शिशु को रेस्क्यू कर नदी पार कराया। नंबी गांव के नयापारा निवासी मालवी जागी के समय से पहले डिलीवरी हो गई थी। वो सही है। अरे यार धर्मशाला सीधे को पीछे। प्लास्टिक का ड्रम और लकड़ी से नाव बनाकर रस्सी के सहारे जवान पानी में उतरे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। प्रसूता और नवजात शिशु को नदी से सुरक्षित पार होने पर जवानों ने राहत की सांस ली। सीआरपीएफ जवानों की तत्परता से अब नवजात शिशु और महिला दोनों सुरक्षित हैं। बस थोड़ा रह गया सर, थोड़ा बदलाएंगे बली की। उधर कीचड़ ज्यादा है, इधर से इधर ले आओ, इधर सर, उधर कीचड़ ज्यादा है। अब इस तस्वीर को देखिए। डराने वाली ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से आई है। अपने वेग से दहशत पैदा करता ये झरना और पानी के बीचों बीच फंसे ये दो युवक। झरने के तेज बहाव के बीच चट्टान में फंसे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये वीडियो गांदरबल जिले के बरवाला गांव के एक झरने का है, जहां लोगों की भीड़ पिकनिक मनाने के लिए मौजूद थी। वाटरफॉल के किनारे लोग जमा हैं। अचानक पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि बीच में फंसे दोनों युवक बस किसी तरह अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। तस्वीर के इस हिस्से को देखिए, ये कितना डरावना है, खतरनाक है, खौफनाक है, दिल दहलाने वाला है। पानी के तेज बहाव से बचने के लिए दोनों एक चट्टान में बैठ गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इसी दौरान झरने के पास मौजूद लोग उनको बचाने के लिए आगे आए। वो दोनों को बचा ही रहे थे कि तभी वो पानी के तेज बहाव में आ गए और बह गए। झरने के पास खड़े अन्य लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों को किनारे लेकर आ गए। इसी दौरान पानी में फंसे एक शख्स के पेट में काफी पानी चला गया था, लेकिन दोनों को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां नाले उफान पर हैं। ऐसे में कई जगहों पर यातायात रोक दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग जान को खतरे में डाल दे रहे हैं। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला वीडियो एक बार फिर सामने आया है। सिवनी में बाढ़ वाले पुल को पार करने के दौरान घटी इस घटना से लोग हैरान हैं। वीडियो में आप भी देखें कि कैसे एक युवक की लापरवाही जान पर बनाई। सिवनी में बारिश के कारण नाला उफान पर था। पुल के ऊपर करीब 2.5 फीट तेज बहाव होने की वजह से यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन एक युवक ने जान जोखिम में डालकर बाइक से पुल पार करने की कोशिश की। वो पार पहुंचने वाला ही था कि अचानक नियंत्रण खो बैठा और तेज बहाव में बह गया। पुल के दोनों ओर छतरी लेकर लोग खड़े इस घटना को देख रहे थे, लेकिन सब असहाय होकर बाइक सवार को बहता हुआ देखते रहे। लोगों के मुंह से सिर्फ यही निकला, ओह गया, बह गया, अब गया। इतने में युवक बाइक समेत पानी के तेज धार में खो जाता है। तेज बहाव के बीच फंसे गुजरात के एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो वलसाड जिले के पारडी के सुखाला गांव का है, जहां कोलाक नदी का पानी कॉजवे से ऊपर बहता दिख रहा है। जान जोखिम में डालकर एक शख्स पुल पार करने लगता है, लेकिन ये पुलिया पर ही फंस जाता है, जिसके बाद एक युवक देवदूत बनकर आता है और इसे निकालने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। मशक्कत के बाद वो युवक को बचा लेता है। भारी बारिश के बीच जिंदगी से जद्दोजहद की तस्वीर सूरत की है। मूसलाधार बारिश ने इस शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। देखिए कैसे लोग बारिश की वजह से घुटनों घुटनों पानी तक डूबे हुए। बाइक, कार,
सब कुछ डूबा डूबा हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सौराष्ट्र के पोरबंदर, जूनागढ़ और देवभूमि द्वारिका में भारी बारिश से काफ़ी इलाकों में जल भराव हो गया। नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने राज्य के इन हिस्सों में आगामी 25 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। गुजरात के ही पोरबंदर की ये तस्वीर देखिए किस तरह लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और उन्हें इस मुसीबत से निकालने की कोशिश हो रही। रस्सी को सहारा बनाकर महिलाओं को बचाया जा रहा है, यानी गुजरात में भी हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। ये वीडियो पोरबंदर शहर का है। यहाँ बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव है। सड़कों पर खड्डे हो चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जा रहा है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सावधानी में ही सुरक्षा है, इसलिए अगर जरूरत ना हो तो सुरक्षित स्थान पर रहिए। जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। यहाँ मानवदर तहसील के निचले इलाकों में फंसे लोगों को SDRF और NDRF द्वारा रेस्क्यू किया गया और फूड पैकेट वितरित किए गए। जूनागढ़ की पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र की 4 तहसीलों के 55 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। मूंगफली किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। न जाने कब तक बारिश यूं ही आफत बनकर तबाही की तस्वीरें दिखाती रहेगी और न जाने कितने सालों से और कितने सालों तक बारिश, बाढ़ और बर्बादी का ये मंजर यूं ही नजर आता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे शायद कुदरत एक विनाशकारी एल्बम बना सकती है। कहीं बारिश अपना कहर बरपा रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, तो कहीं नालों में बाढ़ आ गई है, कहीं पहाड़ दरक रहे। कुल मिलाकर ये मानसून पिछले कुछ सालों की तरह ही विनाशकारी मूड में है, जिससे बच पाना इंसान के बस के बाहर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सिर्फ मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ पर दहाड़ रहा है यही जल दैत्य, जिसने मानो सब कुछ मिटा देने की ठान ली हो। और सावन के इस पावन महीने में ये जल दैत्य वो विशालकाय रूप ले चुका है जिसने उत्तराखंड में ऐसा गदर मचाया कि उसकी तस्वीरें देखकर ही डर लग रहा है। और मानो मॉनसून खुद कह रहा हो कि पहाड़ों पर इस वक्त जाना सख्त मना है। ये हाल इस वक्त आधे हिंदुस्तान का है, क्योंकि बारिश के विनाश लीला ने किसी को नहीं बख्शा। महाराष्ट्र और गुजरात की तरह ही मध्य प्रदेश में मानसून अब आफत बनता जा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के कारण मनेरी के सिलकुरा नदी उफान पर आ गई। सिलकुरा नदी उफान पर आने के कारण स्थानीय लोग सहम गए। देखते ही देखते गंगोत्री हाईवे पर बने पुराने पुल के अप्रोच पर कटाव होने के कारण पुल ढह गया, तो उसके ऊपर बना एक अस्थायी खोखा भी नदी में बह गया। वहीं सिलकुरा नदी के तेज बहाव के साथ ही गंगोत्री हाईवे के नए मोटर पुल के अप्रोच के नीचे भी कटाव शुरू होने से खतरा बढ़ गया। आर्च पुल के पास बीच भागीरथी नदी में फंसे 2 व्यक्तियों को राज्य आपदा मोचन बल ने सकुशल रेस्क्यू किया। सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों ने जिला आपदा प्रबंधन को सूचना दी कि आर्च पुल चिन्याली सौर के पास नदी के बीच में 2 व्यक्ति फंसे हुए हैं, जो तेज बहाव के कारण वहां से निकलने में असमर्थ हैं, जिसके बाद उनका बचाव कर लिया गया। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर सोमवार सुबह उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर जा रही कांवड़ यात्रियों की एक कार निताला भूस्खलन जोन में फंसी। कार सवार 5 कांवड़ यात्री खिड़की के रास्ते बाहर निकले। BRO कार निकालने और मलबा हटाने का कार्य कर रहा है। वहीं बिशनपुर के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण बंद हो गया। तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह कांवड़िए जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। मामूली लापरवाही किसी भी वक्त जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि BRO काम पर लगा हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी अपने उफान पर है, जिसकी वजह से हरिद्वार में गंगा नदी में तेज बहाव के चलते 3 कांवड़िए बहने लगे, जिसके बाद सेना और पुलिस के जवानों ने आनन फानन में बचाव अभियान शुरू किया और उन्हें बचा लिया गया। इन कांवड़ियों में से एक दिल्ली, एक हरियाणा और
यूपी के मुजफ्फरनगर का निवासी। सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस बार प्रशासन ने ज्यादा सतर्कता बरती है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है ताकि कोई अनहोनी न हो जाए। उत्तराखंड में मॉनसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। पूरे प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश हो रही। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश के कारण सभी नदियां, प्राकृतिक जल स्रोत उफान पर है। इसके चलते लोगों का जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। देखिए कैसे पानी चप्पे चप्पे को अपनी जद में लेने पर आमादा है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। देखिए कैसे देखते ही देखते बरसाती नदी और इसके साथ भी भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया। पिथौरागढ़ में देर रात से हो रही भारी बारिश का दौर जारी है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। पिथौरागढ़ के धारचूला, मुंशियारी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से मुंशियारी के तल्ला जोहार क्षेत्र में नोलड़ा खतेड़ा मोटर मार्ग सहित अन्य कई सड़क बंद पड़ गई। मदकोट झापुली बोना मोटर मार्ग में बोना गांव को जोड़ने वाली पेना नदी में बना मोटर पुल आपदा से एक तरफ का अलाइनमेंट ध्वस्त हो गया। वहीं 30 मीटर सड़क भी बह जाने से लोगों को जरूरी सामान लाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। हल्द्वानी में तड़के सुबह के समय हुई बारिश के चलते एक बार फिर से काठगोदाम क्षेत्र में बहने वाला देवखड़ी नाला उफान पर आ गया था, जिसकी चपेट में 2 कारें भी आ गईं। दोनों कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, लेकिन नाले के पास प्रशासन द्वारा हाल ही में लगाए गए बैरिकेडिंग में कार फंस गई। वहीं आनन फानन में कार में बैठे ड्राइवर ने तत्काल गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी कार में सवारी बैठी थी, जो तत्काल कार से उतर गई। यदि नाले के पास बैरिकेडिंग नहीं लगी होती तो दोनों कार नाले में बह जाती। प्रशासन द्वारा लगातार ये चेतावनी और लोगों से अपील की जा रही है कि बरसात के दौरान नदी नाले और रपटों के उफान पर आने के दौरान आना और जाना ना करें। लेकिन लोग प्रशासन की अपील और चेतावनी को नहीं मान रहे हैं। पहाड़ों में हुई तेज बारिश से हल्द्वानी का कलसिया और देवखड़ी नाला उफान पर है, जिससे नाले के आसपास रहने वाले लोग डरे हुए। पानी का सैलाब आने से ऐसा लगा मानो पहाड़ में कहीं बादल फट गया, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। रक्सिया नाले के तेज बहाव में एक बाइक बह गई। 2 बाइक सवार ने जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेज धार में बाइक पलट गई। दोनों युवकों ने बाइक को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास बन रहा सिग्नेचर ब्रिज गुरुवार को टूट गया। जब पुल का हिस्सा टूटा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। बता दें कि इससे पहले 2022 जुलाई में भी इस ब्रिज की शटरिंग टूट गई थी। तब 2 मजदूरों की मौत भी हो गई थी। उसके बाद फिर से पुल का निर्माण किया जा रहा था। गुरुवार को भारी लोड की वजह से पुल का एक हिस्सा टूट गया। 4 धाम सड़क परियोजना के तहत लगभग 67 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पुल पिछले 3 सालों से बन रहा है। गनीमत रही कि पुल का फ्रेम जिस वक्त ढहा उस समय वहां मजदूर नहीं थे, जिससे घटना में जनहानि टल गई। मैदानों पर हाहाकार मचा है तो पहाड़ों पर तबाही का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड के कारण लोग परेशान हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने से रेस्क्यू टीम बाल बाल बची। लैंडस्लाइड के दौरान रेस्क्यू टीम खुद को बचाने में कामयाब रही। जोशीमठ से लैंडस्लाइड का एक नया वीडियो सामने आया है। दरअसल लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू टीमें बंद रास्ते को खोलने का काम कर रही थी। रास्ते से मलबा हटाने के दौरान एक बार फिर से लैंडस्लाइड हो गई। गनीमत ये रही कि मौके से रेस्क्यू टीमें भागने में कामयाब रही, लेकिन पत्थर गिरने से एक मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। बारिश अपना कहर बरपा रही। कहीं बादल फट रहे तो कहीं नालों में बाढ़ आ गई, कहीं पहाड़ दरक रही। कुल मिलाकर ये मानसून पिछले कुछ सालों की तरह ही विनाशकारी मोड में है, जिससे बच पाना इंसान के बस से बाहर की बात है। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, पहाड़ों से भी, झरनों से भी और उस मुसीबत से भी जो मानसून के रूप में आएगी और आपकी जान ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।